हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 कन्यादान का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि श्री ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी ने प्रस्तुत कविता में एक नवविवाहिता बेटी को नारी जीवन की त्रासदियाँ मतलब मुश्किलें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ जो उनके जीवन में आती हैं, उनसे बचने के लिए सचेत किया है। उन्होंने एक ऐसी माँ के चरित्र को भी चरितार्थ किया है जो अपनी बेटी को परंपरा से हटकर सीख देती है। कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख जो है वो बहुत ही सच्चा और वास्तविक होता है, और उसकी जो कन्या है वो उसके पूंजी के समान होती है। उनकी जो कन्या है, उनका मानना है कि अभी वो सयानी नहीं है, भोली भाली है, उसको आने वाले जीवन की किसी भी परिस्थिति का आभास नहीं है। तो उसके बारे में ही जो माँ हैं वो अपनी बेटी को सचेत करती हैं, आगाह करती हैं कि आपको जीवन में किस प्रकार व्यवहार करना है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। प्रामाणिक क्या होता है? जो प्रमाणित किया जा चुका, अर्थात वास्तविक। और एक लड़की को दान में देते वक्त मतलब समय, जब कोई माँ अपनी बेटी को दान में देती है, अर्थात उसको उसके विवाह के अवसर पर विदा करती है, तो उनका जो दुख होता है वह दुख वास्तविक होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं होता। वह कोई बनावटी दुख नहीं होता, वह एक वास्तविक दुख होता है। तो कवि कहते हैं कि जब कोई माँ अपनी बेटी को विदा कर रही थी तो उनका जो दुख था वो वास्तविक था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी मतलब जो पूरे जीवन भर की कमाई हो, और उस कमाई को उन्होंने किसी को दान में दे दिया हो, अर्थात जीवन भर एक एक पाई पाई करके कुछ इकट्ठा किया हो और वो एकदम से किसी को दे देना। तो माँ के लिए जो बेटी होती है वो एक अंतिम पूंजी के समान। अर्थ क्योंकि जो माँ है वो उनके साथ में सखी के जैसे व्यवहार करती है, सखी के जैसे सुख दुख की बातें उनसे शेयर करती हैं। इस प्रकार कवि ने बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि कहते हैं कि माँ के अनुसार जो लड़की है वो अभी समझदार नहीं हुई थी, सयानी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, मतलब वह भोली भाली थी, एकदम सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। कि उसको सुख क्या होता है, उसका आभास तो होता था कि किस प्रकार विवाह के सुखों का कुछ आभास होता है, कि विवाह के बाद क्या क्या सुख प्राप्त होंगे, ये वो जानती थी। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन जीवन में, वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के दुख आएंगे उन्हें पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका मतलब पढ़ने वाले, और धुंधला प्रकाश मतलब अस्पष्ट सा प्रकाश, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट कल्पना सी तो थी। उसे केवल वैवाहिक जीवन के जो सुख हैं उनका थोड़ा थोड़ा, धुंधला मतलब अस्पष्ट सा सुख दिखाई देता था, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। उसे अर्थात उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का ही पता था, अर्थात वह काल्पनिक सुखों में जी रही थी, वह कल्पना लोक में ही विचरण कर रही थी। और इस अवसर पर माँ ने उसको सचेत करना उचित समझा। अगर हम भाषा की बात करें तो प्रस्तुत कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, और जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब प्रसन्न होना, मुग्ध होना, खुश होना। तो माँ ने अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम
पानी में झांककर मतलब दर्पण में देख करके या ससुराल में पहुंच करके अपनी सुंदरता पर, अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। अर्थात ससुराल में जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो उनकी प्रशंसा से युक्त वचनों को सुन करके तुम अपने मन में मुग्ध हो जाओगी और वही मुग्धता, वही प्रसन्नता तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए ऐसा मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां एक नवविवाहिता के लिए बन जाती है, किस प्रकार दहेज के लोभी अत्याचारी लोग उनकी हत्या कर देते हैं, इन सब बातों को जानकर के माँ ने अपनी पुत्री को आगाह किया, सचेत किया कि हे पुत्री, आग रोटियां सेकने के लिए, अर्थात जो आग का दुरुपयोग करती हैं, आग में जल के मर जाती हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए माँ ने कहा कि आग का सदुपयोग क्या है कि वह रोटियां बनाए और उसके जो भी काम है उसमें प्रयोग किया जाए, लेकिन अपने आप को जलाने के लिए नहीं। अर्थात अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आपको डरना नहीं है, अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र, आभूषण और शाब्दिक भ्रम, अर्थात वस्त्र आभूषण जब प्राप्त होते हैं, अर्थात आपको जैसे कपड़े गहने जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे, उसी प्रकार क्या है आप जो है, और जैसे आपकी कोई प्रशंसा करता है, शाब्दिक भ्रम अर्थात शब्दों के जाल में फंसाना, अर्थात जो है प्रशंसा करना। जब आपकी कोई प्रशंसा करेगा तो आप शाब्दिक भ्रम में पड़ जाएंगी, और कोई आपको वस्त्र आभूषण गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो भी आप उन पर मुग्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि कपड़ों गहनों से ये भ्रम हो जाता है कि ससुराल के जो लोग हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्रकार तुम एक बंधन में जकड़ी जाओगी। इसलिए तुम्हें सचेत रहना है। माँ ने कहा, लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी पुत्री को समझाते हुए कहा कि हे पुत्री, तुम लड़की हो ना, अर्थात लड़की के जितने भी काम हैं तुम मन से सरल निश्चल रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन अपनी जो सरलता है वो प्रकट मत होने देना। ठीक है, और अगर आप पर कोई अत्याचार होता है तो अपनी सरलता से दब्बूपन में नहीं आना, दबाव में नहीं आना, बल्कि उस शोषण का विरोध करना। इस प्रकार माँ ने अपनी पुत्री को सीख दी है। और भाषा सौंदर्य की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, और वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तुलना की गई है वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रम जो हैं स्त्री जीवन के बंधन से। और जो अंतिम पंक्तियां हैं, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसमें एक विरोधाभास है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और आशा करता हूँ कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।